हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं। 7.6 का क्वेश्चन नंबर 21 का सलूशन देखिए। यहाँ भी आइलेट के फॉर्म में हम लोग पहले सेट करेंगे। आइलेट के फॉर्म में पहले सेट करने के लिए हम लोग आइलेट के लिए क्या बताए हैं आप लोग को। आइलेट बहुत बार समझा चुके हैं। ये इन्वर्स होता है, ये लॉगरिथम होता है, अलजेब्रा, ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल। तो देखिए एक्सपोनेंशियल जब भी रहेगा ना, एक्सपोनेंशियल बोलेंगे तो ई के पावर x हो गया, ई के पावर 2x हो गया। ये तो जब भी जाएगा ना तो v के प्लेस पर जाएगा, यानी कि अंतिम में जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि u के स्थान पर क्या होगा, साइन x, और v के स्थान पर क्या चला जाएगा, e टू दी पावर 2x। अब यहाँ पर e टू दी पावर जब 2x जाएगा ना, तो यहाँ पर सेट कीजिएगा कि i इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर, ये साइन x रखते हैं, उसके बाद इनटू में e टू दी पावर 2x और यहाँ पर dx सेट करेंगे। तो i जो हो जाएगा, अब आइलेट के फॉर्म में बताना है आपको कि ये साइन x इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x dx माइनस हो गया इंटीग्रेशन du, तो u बोलेंगे तो साइन x और dx इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x और dx, और सभी का dx हुआ। इसके अगला स्टेप में i इज इक्वल टू साइन x हुआ, e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x हुआ। x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, x का गुणांक क्या है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन साइन का हो जाएगा cos x, इसका e टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये जो dx है उसको लाते हैं यहाँ पर। इसके अगला पार्ट हम लिखिएगा e टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 को पहले रख दिए, इनटू में साइन x आ गया, माइनस में देखिए 1/2 यहाँ से कॉमन निकाल दीजिएगा, और ये cos x इंटू ई टू दी पावर 2x और dx होगा। पुनः एक बार यहाँ भी आपको ब्रेक करना होगा, चूँकि अभी भी u इंटू वी पर यहाँ पर बनेगा। u इंटू वी का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, तो देखेंगे कि आइलेट में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है। तो यहाँ पर u बराबर कितना हो जाएगा, cos x, और v बराबर हो जाएगा e टू दी पावर 2x। पुनः एक बार इसको और रिपीट कीजिए, u इंटू वी पर यहाँ लाइए, तो ये i इज इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में साइन x माइनस 1/2। इसको ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट दे दीजिए, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x और dx हुआ। उसके बाद हम लोग चिन्ह इसका माइनस का देंगे, इंटीग्रेशन d, उसके बाद यहाँ पर आएगा cos x डिवाइडेड बाई dx इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x और ये dx, सभी का dx हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट को आप क्लोज कीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर एक बार और आप समझ लीजिए कि जब यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो i बराबर कितना हुआ, e के पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में साइन x माइनस 1/2, ये हो जाएगा cos x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन cos का कितना हो जाएगा, माइनस में साइन x, इसका कितना हो जाएगा e टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद यहाँ पर dx, यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। अब यहाँ एक स्टेप और हम लोग यहाँ पर बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग स्टेप, देखिए इस स्टेप के बाद आप ऊपर में स्टेप ले जाइएगा, तो ऊपर में कितना स्टेप आ जाएगा, इस पर विचार कीजिए। यहाँ तक तो बिल्कुल ही आप समझ गए, मैं आ गया। अब इस स्टेप के बाद हम लोग यहाँ लाते हैं, उसी स्टेप को फिर से यहाँ नोट करते हैं। यहाँ के बाद ये जो है लाइन, यहाँ के बाद ये कट गया। अब यहाँ पर लिख रहे हैं हम कि i इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, e टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, e टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में साइन x, इंटू में साइन x माइनस, या माइनस 1/2 से मल्टीपल करिएगा तो माइनस हो गया, 2 में 2 से मल्टीपल कीजिएगा तो यहाँ पर 1/4 cos x इंटू में, चाहे e टू दी पावर 2x पहले आ गया
इनटू में क्या हो जाएगा cos x, और इसको लाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, चूंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो 1 में हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 2 जा यहाँ पर हो जाएगा 1/4 e टू दी पावर 2x इंटू में साइन एक्स, आप प्लस में c रखते हैं, c रखिए अन्यथा ना रखिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, c हम रख भी सकते हैं, यहाँ पर c हम रख दिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि e टू दी पावर 2x और साइन एक्स जो है e टू दी पावर 2x और साइन एक्स जो है, देखिए वहाँ पर जो समीकरण स्टार्टिंग में बताया गया है वो i के बराबर है, चूँकि i बराबर यहाँ पर फर्स्ट में देखिएगा कि i बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन छूट गया है, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन लाते हैं, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x इंटू साइन एक्स और dx जो है वो किसके बराबर दिख रहा है, i के बराबर होता है। वहाँ पर देखिए कि उतना के लिए i होता है, ये जो आपको बात बताया गया है वो i के बराबर होता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इतना के लिए i हो जाएगा। अब i इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1/4 e टू दी पावर 2x cos x माइनस 1/4, ये i के बराबर है, और प्लस में c है तो वहाँ c को रहने दीजिए, उसके बाद हम लोग c को हटाते हैं, बाद में ही आप क्या कीजिएगा ना उसको ऐड कर दीजिएगा, लोग यहाँ c को हम हटा देते हैं, बाद में उसको ऐड कर दीजिएगा। तो अब जो होगा ये i को इधर लाएंगे, चूँकि i को ही वैल्यू निकालना है, तो इतना हो जाएगा। अब बचेगा e के पावर 2x/2 इंटू में साइन एक्स माइनस 1/4 e टू दी पावर 2x और ये cos x है। अब इसका एलसीएम निकालिएगा तो ये 4 हो जाएगा, अब 4i एक ठो i कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5i हो जाएगा, ये आपका 5i हो जाएगा, चूँकि 4 और इजिकल टू में e टू दी पावर 2x है डिवाइडेड बाई 2 इंटू में साइन एक्स माइनस में 1/4 e के पावर 2x और cos x है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि i बराबर कितना हो जाएगा, 5/4 है, तो 4 क्या हुआ 5, और इंटू में e टू दी पावर 2x/2 इंटू में साइन एक्स माइनस में 1/4 e टू दी पावर 2x और cos x, अब प्लस में यहाँ पर c जोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर जो स्टेप आप बढ़ाइएगा, अब यहाँ से मल्टीपल करके इसको अलग अलग कर सकते हैं आप, तो i बराबर क्या हो जाएगा, चाहे मल्टीपल ना 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 यहाँ पर 5 बोल सकते हैं, e टू दी पावर 2x, यहाँ पर sin x हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1/5 बचेगा, माइनस में 1/5 e टू दी पावर 2x cos x प्लस c, यहाँ पर कॉमन e के पावर 2x निकालना होगा तो निकालिएगा, और नहीं तो वहीं पर छोड़ दीजिएगा। आप लोग नोट कीजिए। देखिए यदि इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से बनाना चाहते हैं कि एकदम शॉर्ट ट्रिक से बन जाए, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x इंटू में साइन x और dx। अब इसके बाद बता रहे हैं हम शॉर्ट ट्रिक के लिए, आप एक ट्रिक याद रखिएगा, शॉर्ट में कैसे बनेगा इसके लिए एक ट्रिक यहाँ लिखवा रहे हैं, आप उसको याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन e के पावर ax हो, e के पावर कितना रहे ax रहे, और उसके बाद साइन bx रहे, ध्यान दीजिएगा हम क्या कह रहे हैं, और यहाँ पर dx रहे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, e के पावर ax डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा a साइन bx माइनस में a साइन bx, और उसके बाद माइनस में हो जाएगा cos x, माइनस में क्या होगा cos x, ब्रैकेट को क्लोज कीजिएगा और यहाँ पर c लिखिएगा। यही आप ट्रिक को याद रखिएगा।
इसी ट्रिक से ये शॉर्ट में बन सकता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स रहे तो ई के पावर ए एक्स लिखिएगा, जो यहाँ होगा वही चीज़ को यहाँ लिखिएगा। देखिए इसी को इसको सेट कीजिएगा इसी मेथड पर, तो आई बराबर, इसको सेट कीजिएगा तो आई बराबर यहाँ पर लिखिएगा ई के पावर ए एक्स जो यहाँ है, तो यहाँ पर लिखिएगा ई के पावर 2x, चूँकि यहाँ पर 2 है। यहाँ पर देखिए यहाँ अगर बोला जाए तो a के स्थान पर 2 है और b के स्थान कह रहे हैं ना कि x का गुणांक जो है, देखिए साइन का थीटा, तो x का जो गुणांक होगा वो b होगा। तो यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है। तो a बराबर 2 हुआ। अब b बराबर, देखिए एक इसलिए हुआ कि e के पावर ax होता है, तो e के पावर 2x है तो यहाँ पर a हो गया, और यहाँ पर bx होता है ना, तो x के गुणांक को b बोलेंगे, तो यहाँ b बराबर क्या हुआ, कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 छिपा हुआ है। चूँकि साइन x बोलिए और नहीं तो साइन 1 इंटू एक्स बोलिए, दोनों क्या है, सेम है, तो उस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यानी कि b के स्थान पर यहाँ 1 हुआ, और यहाँ डिवाइडेड बाई क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a तो यहाँ 2 है तो बोलेंगे 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब a लिखेंगे, a के स्थान पर देखिए यहाँ पर 2 है तो लिख दिए, और साइन लिखेंगे। उसके बाद b इंटू एक्स लिखेंगे, तो यहाँ b के स्थान पर 1 है इंटू एक्स हो गया, और माइनस में cos x है तो cos x यहाँ लिख दिए, और प्लस में c। उसके बाद i बराबर हो जाएगा e टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई, देखिए 2 का स्क्वायर 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 हुआ, ये 2 हो गया, और साइन x हो गया, माइनस में cos x हुआ, प्लस में c हुआ। आंसर आप इतना तक छोड़ सकते हैं, या इस स्टेप को बढ़ाना चाहिएगा तब बढ़ा दीजिएगा। ये हो जाएगा 2/5 e टू दी पावर 2x, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर साइन x माइनस e टू दी पावर 2x/5, और ये cos x हुआ, और प्लस में c हुआ। इस ट्रिक को आप बिल्कुल समझ गए होंगे, एकदम छोटा सा बन जा रहा है, छोटा सा में बन जा रहा है, ज़्यादा लाइन 2-3 स्टेप में बन जाएगा ये। तो आप इसी फार्मूला को याद रखिएगा कि e के पावर ax साइन bx और dx होता है इतना डिवाइडेड बाई इतना ये, और इसके बाद ये देखिए ट्रिक समझा दिया, आसानी से आप लोग समझ गए हैं, नोट कीजिए।